दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों सीपी राधाकृष्णन होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। फिलहाल महाराष्ट्र के हैं राज्यपाल। दोस्तों एनडीए ने अगले उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विस्तृत विचार विमर्श के बाद सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगाई गई है। उन्होंने कहा कि सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम फाइनल करने के लिए ही बुलाई गई थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में विपक्ष से भी बातचीत की जाएगी ताकि सर्वसम्मति से उम्मीदवार का चयन हो सके। नड्डा ने कहा कि जैसा कि हमने पहले ही कहा था, हम उनसे लगातार संपर्क में हैं। हमारे वरिष्ठ नेता पहले भी उनसे मिले थे और आगे भी संपर्क में रहेंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है और सभी सहयोगी दलों ने इस फैसले को समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर सीपी राधाकृष्णन को बधाई देते हुए लिखा कि अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में सीपी राधाकृष्णन ने अपने समर्पण, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से विशेष पहचान बनाई है। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने हमेशा सामुदायिक सेवा और हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने तमिलनाडु में ज़मीनी स्तर पर व्यापक कार्य किए हैं। मुझे खुशी है कि एनडीए परिवार ने उन्हें हमारे गठबंधन का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि राधाकृष्णन जो है वो बनेगा उपराष्ट्रपति। वहीं पर कौन है राधाकृष्णन, इसके बारे में जान ले। बता दें कि तमिलनाडु के तिरुपुर में 20 अक्टूबर 1957 को जन्मे चंद्रपुरम पोनू स्वामी राधाकृष्णन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। राधाकृष्णन ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत आरएसएस और जनसंघ से की है। वे 1998 और 1999 में कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद चुने गए। 2003 से 2006 तक तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष रहे। सीपी राधाकृष्णन 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल रहे हैं। इसके अलावा मार्च से जुलाई 2024 तक तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार और मार्च से अगस्त 2024 तक पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला। 31 जुलाई 2024 से वे महाराष्ट्र के राज्यपाल पद पर आसीन हैं। भाजपा तमिलनाडु अध्यक्ष रहते हुए 2004-2007 के दौरान सीपी राधाकृष्णन ने 93 दिन की रथ यात्रा निकाली, जिसका उद्देश्य नदियों को आपस में जोड़ना, आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता और अस्पृश्यता उन्मूलन था। संसद में वे वस्त्र उद्योग पर अस्थायी समिति के अध्यक्ष भी रहे। साथ ही कई वित्तीय और सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़ी समितियों में सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने वीओ चिदम्बरम कॉलेज कोयम्बटूर से बीबीए की डिग्री प्राप्त किया हुआ है। नाम के ऐलान से पहले पहुंचे सिद्धि विनायक मंदिर। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के ऐलान से पहले सीपी राधाकृष्णन ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आज पत्नी सुमति के साथ मुंबई स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्हें मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की और उन्हें राज्यपाल की खुशखबरी और समृद्धि की कामना की। तो समझ सकते हैं कि राज्यपाल कौन बनाया गया है।
आप। वहीं पर अगर बात करें तो सहयोगी का क्या समर्थन है। एनडीए के कई उम्मीदवारों ने सीपी राधाकृष्णन का समर्थन किया है। इनमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान, आरएलडी के जयंत सिंह, जन सेना पार्टी के पवन कल्याण, तेलुगु देशम पार्टी के एन चंद्रबाबू नायडू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी शामिल हैं। एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन एक वरिष्ठ और प्रतिष्ठित नेता है जिन्होंने देश सेवा में लंबे समय तक उल्लेखनीय योगदान दिया है। टीडीपी इस नामांकन को गर्मजोशी से स्वागत करती है और पूर्ण समर्थन देता है। जगदीप धनखड़ के पिछले महीने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद ये चुनाव कराए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को होना है, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 22 अगस्त तक तय की गई है। एनडीए को उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन 21 अगस्त का नामांकन दाखिल कर सकते हैं। सीपी राधाकृष्णन की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर इंडिया ब्लॉक के अलावा अन्य दल जो एनडीए और इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है उनमें राजनाथ सिंह बातचीत करेंगे और सीपी राधाकृष्णन के इलेक्शन एजेंट किरेन रिजिजू होंगे। तो ये थी खबर। वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।